खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहे और कहाँ करें एवरेजिंग। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेके आते हैं स्क्रीन पर और पूछते हैं इस समय प्रदीप जी से क्या कुछ निर्णय लेना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एसबीआई की। दूसरी तिमाही के दमदार रिजल्ट के बाद मार्केट कैप जो है पहली बार $100 बिलियन के पार हुई है, 100 ट्रिलियन के पार हुई है। देश के सबसे बड़े बैंक का टोटल बिजनेस 100 ट्रिलियन के पार। तो बड़ा दिन एसबीआई के लिए। मार्केट कैप जो है नई ऊंचाई पर पहुंचती हुई, रिटेल लोन की मजबूत मांग और स्ट्रॉन्ग क्रेडिट ग्रोथ से अब एसबीआई का शेयर जो है वो नए 52 हफ्तों की ऊंचाइयां छूता हुआ यहाँ पर शानदार रैली देखने को मिली है। एसबीआई 960 के लेवल पे कैसा लग रहा है प्रदीप जी, क्या करना चाहिए? और नई ऊंचाइयों को छूता हुआ ये बैंक, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी एसबीआई को लेकर के? बिल्कुल जी, बिल्कुल होल्ड रखने का सलाह होगा। जिनके पास पोजीशन है अब बिल्कुल बने रहिए। मुझे लगता है कि एक बार ये पर्टिकुलर जो बैंक है आपको 1050 और 1100 जाने के लिए रेडी हो रहा है। पोजीशन बना के रखिए और फ्रेश भी बाय करके आप जा सकते हो, लेकिन करेंट जोन से थोड़ा बाय कीजिए और 925 से 935 का एक रेंज रहेगा। स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा, क्योंकि मार्केट जो है बाय ऑन डीप का मार्केट है। पीएसयू में मैं पॉजिटिव हूँ। एसबीआई देश का नंबर 1 पीएसयू बैंक है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, एनपीए भी डिक्रीज हुआ है। कहीं ना कहीं ऑल टेक्निकल एंड फंडामेंटल पैरामीटर्स पॉजिटिव है। बने रहने का सलाह होगा। बने रहने की सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। जब बैंकों की बात चली है तो एक और बैंक लेकर के आ जाइए। और यहाँ पर एक ब्लॉक डील की खबर आ रही है आरबीएल बैंक को लेकर के। ब्लॉक विंडो के जरिए 678 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हुई है यहाँ पर और आज 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 2.11 करोड़ शेयरों की खरीद बिक्री जो है 320 रुपये 65 पैसे के प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पर होती हुई दिखाई दी है। अभी 327 के आसपास ट्रेड करता हुआ एमएनएम ने बैंक में अपना पूरा जो 3.45% हिस्सा था वो बेच दिया है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट से यहाँ पर हमें जानकारी मिली है। एमिरेट्स एनबीडी बैंक जो है वो 26,853 करोड़ रुपए का निवेश कर सकता है। ऐसी खबरें भी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से आई हैं। सर, आरबीएल बैंक 327 के आसपास कैसा लग रहा है? कई सारी अपडेट्स और अभी शेयर में 1.5% की मजबूती। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रैली हुआ है। हमने कॉल भी दिया था 300 से और इसको एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए 375 380 तक। अब 380 तक आपको अभी देखने को मिलेगा। 380 375 में प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है कि उस रैली में आपको 400 तक भी दिखे, लेकिन बाद में जब नीचे आएगा तब आप बेचने का टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए 375 से अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कीजिए। अभी तो फ्रेश बने रहिए। जिनका स्विंग भी हुआ है वो भी आप लेके जा सकते हो। ये बात यहाँ पर आरबीएल बैंक को लेकर के निकल के आई है। अगली टिप्पणी जिस पर कि सुबह भी बात हुई थी, जी हाँ, सारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स तो हमने आज डिस्कस कर ही लिए थे सुबह ही। हिंडाल्को आज इंट्राडे में 7% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही थी। एक समय नोवेलिस ऑस्गियो प्लांट में जो आग लगी थी उस पर कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो है उस पर असर देखने को मिल सकता है। इस तरह की रिपोर्ट सामने आई है। FY26 के फ्री कैश फ्लो पर करीब करीब 55 से 65 करोड़ डॉलर का असर होगा, ये एक रिपोर्ट में कहा गया है। हॉट मिल दिसंबर 2025 तक फिर से चालू, यानी साल के बिल्कुल आखिरी तक जो है वो चालू हो पाएगी और ये प्रेशर हिंडाल्को में जो है देखने को मिल रहा है। तो हिंडाल्को पे सर क्या टिप्पणी रहेगी? जिस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? हिंडाल्को में अभी क्या करें? हालांकि लोअर लेवल से रिकवर हुआ है जी। मुझे लगता है कि एक बार और थोड़ा नीचे मैं देख रहा हूँ। ओवरऑल थोड़ा बहुत रिकवर हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में चल गया था बहुत। तो ओवरऑल इतना चलने के बाद तो प्रॉफिट बुकिंग आना ही था। एक बार मैं 750 740 शॉर्ट टर्म में और फिर भी आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ये बात है। अभी सर तो दूरी रहे ना, जिनके पास है क्या करें? फ्रेश बाय तो नहीं करना है। जिनके पास है आपका लॉन्ग टर्म ही हुआ तो बने रहिए। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग होगा, वो एक बार तो आपको 730 तक भी और 750 उसके नीचे लेके आएगा। क्या बात है। चलिए अब जरा एक डिफेंस कंपनी लेकर के आते हैं और एक्सिस किट्स में एक एमओयू की खबर आ रही है और ये फ्रांस बेस्ड कंपनी के साथ ई रैप्टर फैल्कॉन ड्रोन के लिए कंपनी ने ये एमओयू साइन किया है। ई रैप्टर फैल्कॉन ड्रोन को सिविल और मिलिट्री यूज़ में लाया जाएगा, जिसके लिए ये एमओयू किया जा रहा है। ये बात यहाँ पर एक्सिस किट्स को लेकर के निकल करके आती हुई आज अगर देखें तो एक्सिस किट्स में जो मजबूती देखने को मिल रही है, एक सेकेंड, अभी जो है यहाँ पर
एक्सिस गेट्स पे जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को, वो 5% का लोअर सर्किट तो नहीं पर हाँ लोअर सर्किट लग गया। 1474, थोड़ा सा शेयर खुलने में समय ले रहा था, लैपटॉप हैक हो गया था और इस वजह से जो है सर ये तो काफ़ी बुरी स्थिति है एक्सिस गेट्स की। काफ़ी लोग यहाँ पर बुलिश थे जब चल रहा था, एक महीने में 13% करेक्ट हो गया। क्या 1400-1500 के आसपास ठीक लग रहा है या फिर अभी लोअर सर्किट लंबा लगेगा सर? सर मैं जब ऊपर आ रहा था मेरा भी रडार में था। द प्रॉब्लम इज स्टॉक में लिक्विडिटी का इशू। वो जब ऊपर भी आता है अपर सर्किट लग जाता है, नीचे भी आता है तो थोड़ा बहुत तो ये लोअर सर्किट लग जाता है। और ऐसे कंपनी में मैं इंटरेस्टेड रखता नहीं हूँ क्योंकि लिक्विडिटी का इशू होता है। अब जिस तरीके का सपोर्ट है, एक बार 1415-1400 के आसपास सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वहाँ तक तो आना चाहिए। अब वहाँ पे आने के बाद फिर से अगर बाई चांस 1400 को सपोर्ट होल्ड नहीं कर पाता है ना, फिर से आपको लेके आएगा 1250 तक। तो इसीलिए जिनके पास है, प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में ही सोचिए। एक महीने में सर इतना नीचे आया है बिकॉज ऑफ उससे पहले चला भी था। वो आपके शो में डिस्कशन भी हुआ था, इसलिए मैंने कॉल भी नहीं दिया था इस पर्टिकुलर स्टॉक को। वॉलेटाइल रहता है बहुत, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मार्केट पे दोनों तरह का रैली होगा। और आई थिंक आज लोगों को समझ में भी आ रहा है, हाँ एक तरफा नहीं चलता है बाजार। जो पुराने खिलाड़ी है उनको तो पता है, जो न्यू कमर है उनको लग रहा था मार्केट ऐसे ही ऊपर भागेगा, तो ऊपर नहीं भागेगा, मार्केट फिर से नीचे आएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ सर कि मैं ओवरऑल मार्केट जो है ना, ओवरऑल मार्केट में मैं नेगेटिव नहीं हूँ। 26,000 से 25,500 आया है तो नेगेटिव मैं क्यों होऊंगा? एक मार्केट का नॉर्मल एक नेचर है। तो अभी भी जिनके पास पोजीशन है बने रहिए एक्सिस गेट्स में, क्योंकि 1400 के नीचे आएगा देन मैं पूरा इसमें एग्जिट करने का सलाह दूंगा। चलिए ठीक है सर। ये सर इसी बीच में ज़रा निधि जी के प्रश्न का उत्तर दे दिया जाए। बजाज इलेक्ट्रिकल्स को लेके कई दिन से सवाल इनके आ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने लिया हुआ है 100 शेयर 610 पे, अब लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? तो अभी अगर हम देखें तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स का जो भाव है 502 पे आ गया है, 610 पे लिया है, पूरे 100 रुपये 107 रुपये पर शेयर का हो रहा है इनको नुकसान, तो ठीक ठाक लॉस में है। निधि जी के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सर देखिए चार्ट में पूरा नेगेटिव है। लास्ट 6 to 8 मंथ्स पे ऐसा कोई भी हफ्ता नहीं है जहाँ पे कंटिन्यूअसली सपोर्ट एंड जो इसका लेवल है वो ब्रेक नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेक करने के बाद बाई चांस अगर 490 का जोन है ये इसको भी ब्रेक करता है, आपको स्टॉक फिर से 300 तक आते हुए दिखाई देंगे। उससे पहले कोई सपोर्ट है ही नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पे मुझे रहना भी नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर किसी के पास है तो उछाल में एग्जिट करने का प्लान कीजिए। आज कल में परसों में उछाल नहीं भी आता है फिर भी एग्जिट करने का प्लान कीजिए। क्या होता है, मोमेंटम आता है, मोमेंटम आने के बाद फिर से थोड़ा बहुत करेक्शंस होता है। लेकिन ये वाला जो करेक्शंस है ये एबनॉर्मल करेक्शंस है, ये कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है, इसको रहना नहीं है, रखना नहीं है। तो करेक्शंस होता है, आप ऐसे स्टॉक्स में रहिए। मतलब आपको ऐसे, मैं ऐसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको, आपको ऐसे लोगों के साथ रखना रहना पड़ेगा जो पॉजिटिव है। एक दो दिन वो नेगेटिव भी हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आदमी पूरा साल भर ही नेगेटिव है उनके साथ एक दिन पॉजिटिव भी रहोगे आप तो अल्टीमेटली आपका इफेक्ट नेगेटिव ही है। तो ये संगत का असर, इसका सर बहुत नेगेटिव चार्ट है, मैं इसमें पूरा एग्जिट करने का सलाह दूंगा। पूरी तरीके से एक बार के लिए लॉस जो भी हो रहा है आप जो है इसको बुक कर लीजिए। ये आपके लिए सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। हाँ, क्या किया जाए? एक्चुअली विपुल जी कोई भी स्टॉक्स में ऐसे राय मैं देता नहीं हूँ कि लॉस बुक कर लीजिए, ये बहुत दर्द होता है ऐसे बिल्कुल राय। सही बात है। लेकिन चार्ट में जो दिखता है वही तो देख के बताना पड़ेगा, बिल्कुल है सही ना। बात है भाई। अब फंस गए होता है बाजार में भाई, कई कई सारे शेयरों में प्रॉफिट मिलता है, कुछ एक में आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए, वरना वो पिन बढ़ाएगा ही और वो पैसे भी आपके फंसे रहेंगे। तो कम से कम उन पैसों से आप दूसरी जगह अभी पैसे। रिसेंटली विपुल जी क्या हुआ है, हाँ बंधन बैंक को लेके मैंने कमेंट किया था हाँ आपको हाँ, बिल्कुल 2-4 दिन बिल्कुल। पहले ही। हाँ हाँ। तो रिसेंटली मेरा यहाँ पे जो बंधन बैंक है, तो वो पता नहीं वीडियो देख लिया। वीडियो देखने के बाद मेरे से ऐसे देख रहा है, हाँ, मतलब मैंने क्या बोल दिया। अब बताना तो चाहते नहीं है लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो तो बताना पड़ेगा, सीधी सी वो बात है। और ये भाई अपनी तरफ से हम कुछ नहीं बता रहे हैं, आपने ही एक्सचेंजेस में अपने रिजल्ट्स जो है फाइल किए हैं, हम चार्ट्स देख रहे हैं, उसके आधार पे जो तस्वीर निकल रही है वो भाई सामने है। कोई व्यक्तिगत तो किसी के खिलाफ कोई सोच है नहीं, सबके साथ ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अब जो रिजल्ट्स हैं वो अगर अच्छे नहीं हैं तो अच्छे कहें कैसे हैं। हाँ चलिए, इस बीच जो है अगली खबर लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर फटाफट। और अगली टिप्पणी जो है, अगली खबर जो है
वो जो निकल करके आई है वो है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस को लेकर के। RSWM के साथ 60 मेगावाट ग्रीन एनर्जी सप्लाई डील में इन्होंने पार्टनरशिप ली है। RSWM 60 करोड़ के निवेश से हर साल 315 मिलियन यूनिट ग्रीन पावर लेगा। यहाँ पर ये अपडेट से निकल करके आई है। RSWM के साथ 60 मेगावाट पार्टनर ग्रीन एनर्जी की पार्टनरशिप को लेकर के यहाँ पर सप्लाई को लेकर के पार्टनरशिप हुई है। 0.25% के आसपास की गिरावट। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी RSWM पे? सर देखिए, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहने का सलाह होगा। एक कंसोलिडेशन रेंज पे है, एक पुल बैक डेफिनेटली आ सकता है यहाँ पे, लेकिन अभी वो ब्रेकआउट टाइम नहीं है। 935 950 परफेक्ट लेवल है बाइंग का, अभी भी बाइंग करके जा सकते हो। मैं अदानी ग्रुप में अदानी एनर्जी सॉल्यूशन को लेकर पॉजिटिव हूँ, लेकिन क्योंकि ओवरऑल ग्रुप अभी नहीं चल रहा है, मार्केट का सिचुएशन उतना अच्छा नहीं है, तो एक बार होल्ड रखने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो 950 935 इस रेंज पे। चलिए ठीक। चूँकि एनर्जी को लेकर के काफ़ी बातचीत हो रही है, एक शेयर और ले लेते हैं, क्योंकि जो कि सरिता सिन्हा जी ने भेजा है और हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जब उनको कॉल लगाई तो फ़ोन कोई पिक नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल ले लेते हैं। आर पावर को लेकर के हमने सुबह बात की थी। सर काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं अब, काफ़ी लोगों की पोजीशन फंस गई है। 49 रुपये पे लेके बैठी हुई हैं, क्या करूं आगे बताइए प्लीज़। मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया था, अगर रुकूं तो कितने टाइम रुकूं, प्लीज़ सजेस्ट करें। क्या ये रुकने लायक शेयर है? पहला सवाल तो यही आता है। 49 पे लिया, 7-8 रुपये का इन्हें नुकसान हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी भी इनके पास 3000 से ज़्यादा शेयर हैं। तो अगर हम देखें तो अगर 60 रुपये का लॉस हो रहा है 9 रुपये का, तो इनको मतलब जो है करीब 27-28 हज़ार रुपये का लॉस है। क्या सलाह रहेगी इनके लिए, सरता जी के लिए? सर देखिए, मुझे लगता है कि एक बार फ्रेश बाय नहीं करना चाहिए, लेकिन जिनका पोजीशन ऑलरेडी स्टॉक के साथ है, मैं बोलूंगा आप एक बार बने रहिए। 36 37 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। इसके नीचे जाता है तो बिल्कुल रहना नहीं है। अब क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आई थिंक ऊपर से फंसा हुआ है 50 54 60, उनको लग रहा था कि ये 400 500 हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह का वो रैली आ रहा था। फंडामेंटली कुछ यहाँ पे वैल्यूएशन है नहीं, और जो है ओवरऑल ग्रुप परफॉर्म नहीं कर रहा है। इतना नीचे आ चुका है तो शॉर्ट टर्म में और नीचे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। 36.50 37 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए स्टॉक के साथ। जिनका ऑलरेडी पोजीशन है उछाल में बेचने का प्लान कीजिए। उछाल में बेचने की तैयारी कीजिए, ये बात है यहाँ पर। रखिए मतलब लंबे समय तक क्लैरिटी है नहीं, हो सकता है चल जाए, फिर आप कहोगे कि आपने तो कहा था बेच दो। लेकिन जहाँ पे वही है, देखिए जहाँ पे अनिश्चितता हो ना सर, वैसे ही बात करो। हाँ बताइए सर जी। विपुल जी, व्यू क्या है ना, व्यू यहाँ से चलने का पॉसिबिलिटीज है। हो सकता है कि एक बार उछाल आ जाए, लेकिन आप चल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप निवेश कर दें। मुझे पता है मेरा ड्राइविंग अच्छा नहीं है, फिर भी मैंने चलो ड्राइविंग कर लिया, अच्छा मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इसके मतलब ये नहीं कि मेरे को चलाना चाहिए था, है ना। तो सम टाइम वो हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे कि वोडाफोन आइडिया में हम रेगुलर डिस्कशन कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ साइकोलॉजी के आधार पे मुझे लग रहा है कि एक बार 12-13 टका चल जाएगा। लेकिन जो कंपनी का मार्केट कैप से ज्यादा डेट है, आर पावर, अनिल अंबानी ग्रुप, हमको सबको पता है मुकेश अंबानी अनिल अंबानी दोनों भाई है। अब धीरू भाई अंबानी ने जब पाला था दोनों को एक साथ ही पाला था, लेकिन हो गया अलग सीन। अब अलग सीन हो गया, ये देखने के बाद आप निवेश करोगे तो मुश्किल है ना। अभी उनके ऊपर कल ही न्यूज आ रहा था कि ईडी का और कुछ जब्त कर लिया है, और कोई 3000 करोड़ के आसपास का कुछ और उनके ऊपर जो है कुछ कार्रवाई हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ देखने के बाद वो मन नहीं होता इन्वेस्ट करने का। पैसा आपका मेहनत का पैसा है, इन्वेस्ट ऐसे जगह पे करना चाहिए जहां पे अब फंडामेंटल समझ में आता है। अब सम टाइम मार्केट फंडामेंटल से पहले रिएक्शन करता है, वो सेंटीमेंट होता है। अब सेंटीमेंट के आधार पे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट नहीं किया जाता, शॉर्ट टर्म में किया जाता है। तो वही है, वो फिर से वही डायलॉग सामने आ रहा है कि रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनभूमि में खेला जाता है। तो प्राइस सर ये ऊपर वाला आ रहा सर है जो आप तो बोलते हो ना, मैं मतलब फैन हूँ इस बात का। मतलब वो जो आप अद्भुत है सर, वो जो बिल्कुल एकदम शकुनी के अंदाज में जो आपने टोन पकड़ी है ना, वो बहुत शानदार है सर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर विपुल सर वही है कि सम टाइम प्राइस बढ़ रहा है मतलब मैं ले लूंगा, इसका कोई मतलब नहीं है, और बहुत सारे लॉजिक रहता है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इसी के साथ चलते हैं अगले खबर पर। जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, और उसके बाद जो है फिर हमको आईपीओ की तरफ भी जाना है। फोनेक्स मिल पे खबर क्या है, JSW न्यू एनर्जी और O2 रिन्यूएबल के साथ एक डील इन्होंने की है। दोनों कंपनियों के साथ करीब 5.93 करोड़ की डील एक साइन की है। यहाँ पर 2.25% की गिरावट देखने को मिल रही है फोनेक्स मिल के अंदर। और क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को बढ़ावा देने के लिए ये पार्टनरशिप की गई है।
सर फनिक्स मिल्स पे क्या आपकी टिप्पणी रहेगी? एक बिल्कुल ही नया क्षेत्र है रियल एस्टेट से एनर्जी की तरफ, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर इस पर? मुझे लगता है कि विपुल जी बने रहने का सलाह होगा। चार्ट अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट इस बाजार में ऐसे चार्ट मिलना थोड़ा मुश्किल है। सर आपने जेएसडब्ल्यू एनर्जी बताया क्या? ना 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 ना, इन्होंने जेएसडब्ल्यू के साथ कोई एक टाई अप किया है फिनिक्स मिल, ओके। सवाल मेरा है हाँ अभी फिनिक्स मिल। तो 17, हाँ 1747 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि ये 1930 के आसपास का नेक रेसिस्टेंस है, तो बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। अभी मुझे लगता है कि 1930 के आसपास आता है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत जल्दी 1930 के आसपास का भी जो रेसिस्टेंस है वो ब्रेक करके आपको 2000 इसके ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। चार्ट बहुत शानदार है सर, और बाइंग का भी अपॉर्चुनिटी है, तो बहुत कम चार्ट ऐसे देखने को मिलता है। बिल्कुल बने रहिए, इसके साथ फ्रेश बाई भी आप करके जा करंट सकते हैं। लेवल पे खरीद सकते हैं ना सर? हाँ जी, करेंट लेवल में भी आप मोटा मोटा इफ यू वांट टू इन्वेस्ट 1 लाख, आप 60% यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। करेंट नोट से अगर 5 to 7% का कुछ भी करेक्शन आता है एज ए इन्वेस्टमेंट देखिए आप, और बाय ऑन डिप करने का भी सलाह रहेगा इसमें। बाय ऑन डिप का भी सलाह रहेगा। चलिए, तो ये बात हो गई यहाँ पर, और अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, जहाँ पर कि खबरों के चलते एक्शन देखने को मिल रहा है। MIC इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर एक QIP आ रहा है सर, फ्लैट ट्रेड करता हुआ, और 250 करोड़ का ये QIP आता हुआ दिखाई देगा। आज अगर हम देखें तो करीब ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता है। FCB के जरिए 15 मिलियन का फंड भी जुटाने की कंपनी की योजना है। तो कई सारे एक्सपेंशन प्लान है जिसके लिए कंपनी रकम जुटा रही है। एक्सपेंशन और वर्किंग कैपिटल को मजबूती मिलेगी इस नए उससे। हालांकि QIP के चलते हो सकता है थोड़ा प्रेशर देखने को मिले, जब भी QIP आते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिलता है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी MIC इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर सर? सर 48 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और बने रहना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी है, न्यू पोजीशन ऐड नहीं करना है क्योंकि चार्ट खराब है, तो इसीलिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर कैन होल्ड द लेवल ऑफ 44 40 सॉरी 48.5 48 एक स्टॉप लॉस की तरह के काम करेगा, लेकिन फ्रेश पोजीशन नहीं बनाना है। नई पोजीशन नहीं बनानी है, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए, यहाँ पर क्या कुछ खबर देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, ओला के रिजल्ट रह गए, वो हमने कहा था खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे। एक बार देख लीजिए सर, काफ़ी लोगों के अब सवाल आ रहे हो कि ये रिजल्ट तो काफ़ी ख़राब रहे। रेवेन्यू का मतलब इस तरीके से 43% डाउन, लोगों को पच नहीं रहा है। वो थोड़ा सा भले ही घाटा घटा है, लेकिन रेवेन्यू काफ़ी तेज़ी से जो नीचे आए हैं वो थोड़ा सा लोगों के लिए काफ़ी चिंता। 43% डाउन रेवेन्यू, ये 690 करोड़ रुपए रहा है। अभी क्या करें सर? अब क्या पूरी तरीके से पोजीशन हल्की कर लें? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? कोई स्ट्रेटजी बची भी है ओला में कि नहीं? ओला ने अभी कुछ दिन पहले एक नई सब्सिडरी कंपनी भी शुरू की, ओला शक्ति। उसके बाद एक रिकवरी रही, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाई। क्या करें अब? सर मुझे लगता है कि न्यू पोजीशन बिल्ड नहीं करना चाहिए, और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है आप एक बार 40 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। 40 के नीचे इसका शॉर्ट टर्म चार्ट ऑलरेडी खराब है, लेकिन 40 के नीचे इसमें स्विंग लो देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कंपनी के पास अभी भी उतना क्षमता दम है नहीं कि कंपनी फिर से जो जिस तरीके से नीचे आ रहा था अपने ऑल टाइम हाई से, ये उतना रिकवर भी कर पाएगा। रिजल्ट भी बढ़िया नहीं आ रहा है, मैनेजमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन है बहुत सारे। तो इसीलिए एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो फंसे हुए हैं 40 मैक्सिमम आप स्टॉप लॉस लगाइए। हम चाहते नहीं कि करेंट जोन से आप लॉस बुक करें, क्योंकि एक ऐसा माइंड पे सोच भी है, एक बार उछाल भी मिल सकता है, उछाल में एग्जिट करने का प्लान ढूंढिएगा, लेकिन अभी तो बिल्कुल फ्रेश एंट्री नहीं करना है किसी को। और सर मेरा जितने भी स्टॉक्स को लेके ऐसे क्वेरी रहता है ना कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के लिए एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, न्यू इन्वेस्टर्स को आने के लिए मना कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं थ्रेट है इसके अंदर बहुत सारे, तो इसीलिए उतना कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं रहता, तो इसीलिए वैसा बताता हूँ। ठीक है सर, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक बार सर BEML के भी रिजल्ट देख लेंगे, उसको आज हमने डिस्कस नहीं किया। यहाँ पर बोनस और स्टॉक स्प्लिट वगैरह सब हो गया है, और उसके बाद अब क्या करना चाहिए? प्रॉफिट अगर हम देखें तो 6% घटा है, रेवेन्यू में 2% 2.5% की गिरावट रही है, और मार्जिन्स अगर देखें तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहे हैं। थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट है। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? अभी क्या करें? देखिए सर, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। ओवरऑल कंपनी देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है। 1 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर BML के लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेशर अभी और आपको आते हुए दिखाई देंगे। मे बी आपको एक बार पर्टिकुलर स्टॉक करेंट जोन से भी 8 to 10% का करेक्शंस और आपको दिखा दे, लेकिन एक्यूमुलेशन करने का ही सलाह रहेगा। यहाँ पर अभी एकोमोडेशन करने का ही सलाह रहेगी। एक शेयर और जो रह गया था वो है गुजरात पीपावाव। गुजरात पीपावाव सर
शानदार नतीजे रहे हैं। 113% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। रेवेन्यू में भी 32% की ग्रोथ देखने को मिली है। एबिटा अगर हम देखें तो 34% बढ़ करके 178 करोड़ रुपए रहा है। मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट है, 1%, 1.5%, 1% के आसपास का इम्प्रूवमेंट यहाँ पर देखने को मिला है। तो ओवरऑल नतीजे अच्छे रहे हैं। अभी क्या टिप्पणी रहेगी सर गुजरात पिपावाव को लेकर के? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आज 5.5% ऊपर, क्या करंट लेवल पे कोई गुंजाइश है क्या खरीदारी करने की? सर 165 168 के आसपास एक बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मैं देख पा रहा हूँ। चार्ट बहुत बढ़िया है। शॉर्ट टर्म में 200 जो मंथली सपोर्ट है उसके ऊपर ट्रेंड कर रहा है। 145 में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके बाद 150 में भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। रिजल्ट बढ़िया आ रहा है, तो अल्टीमेटली स्टॉक मुझे लगता है कि 295 300 की तरफ जाने के लिए रेडी हो रहा है। बिल्कुल बने रहिए। और करेंट जोन से भी आप एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा 2-4% नीचे आता है, मतलब 165 168 बाय करके जाइए। बहुत टाइम बाद ऐसा चार्ट देखने को मिल रहा है। बहुत टाइम बाद ऐसा चार्ट देखने को मिल रहा है। तो सर जिनके पास है वो होल्ड करके जाएं, और जिनको बिल्कुल खरीदना है बिल्कुल होल्ड करने का सलाह रहेगा। 300 ऑन द वे। 300 ऑन द वे। चलिए ठीक है, ये बात गुजरात पिपावाव को लेकर के निकल करके आई है। और इसी के साथ अब इस सेगमेंट को बिल्कुल जी, एक सेकंड, 300 नहीं, 200 ऑन द वे। मैंने 270 अच्छा। देख लिया था, 171 है, हाँ हाँ ठीक ऑलमोस्ट है, 195 एंड 200 ऑन द वे। ठीक ठीक, अच्छा कि आपने अलर्ट जारी कर दिया। और दर्शक के जो है थोड़ा सा कंफ्यूज जाते, तो 200 तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं गुजरात पिपावाव पोर्ट के अंदर। इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त।